अगर आपने कभी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए हियरिंग एड्स लेने की सोची होगी तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि मार्केट में 500 से भी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है और हर हियरिंग केयर प्रोफेशनल के पास आपको अलग अलग एडवाइस मिलती है। कोई 50,000 का हियरिंग एड लेने को कहता है, तो कोई 1 लाख का, तो कोई 3 लाख का। और जब हियरिंग एड्स गूगल करके देखो तो पता चलता है कि अमेजोन पे तो 1000 रुपए के हियरिंग एड्स भी मिल रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो काश मुझे पहले भी पता होती। 4 साल पहले जब मुझे मेरे दादा के लिए हियरिंग एड्स लेने पड़े थे तब मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था और एक ही डर था, कहीं मैं गलत डिसीजन ना ले लूं, क्योंकि मुझे मेरे दादा को ऐसा हियरिंग एड देना था जो उनको सुनने में क्लियर एंड कंफर्टेबल हो और साथ में हमारे बजट का भी हो। इस कंफ्यूजन को समझने के लिए मैंने काफी रिसर्च की ऑन हियरिंग लॉस एंड हियरिंग एड्स। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल दोनों से जुड़ा हुआ है, मैं नेचुरली इंक्लाइंड था ये प्रॉब्लम को गहराई से समझने के लिए। और ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े इसीलिए मैंने 2023 में सिनवा स्टार्ट किया, जहां पिछले 2 सालों में हमने 500 से भी ज्यादा लोगों को अपने हियरिंग लॉस, लाइफस्टाइल और बजट के हिसाब से एक सही हियरिंग एड चूज करने में अनबायस्ड तरीके से मदद की है। इस वीडियो के एंड तक आपको 5 ऐसे इंसाइट्स पता चल जाएंगे जो हियरिंग एड्स लेने से पहले ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता। जैसे कितना एक्सपेंसिव हियरिंग एड आपके लिए एक्चुअली इनफ है, क्योंकि सच यह है कि हर बार ज्यादा पैसा देना आपके लिए ज्यादा अच्छा साउंड क्वालिटी का गारंटी नहीं होता। और भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं जो हम आगे देखेंगे। अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट अनबायस्ड वीडियोस यूजफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ। ज्यादा चैनल्स इज नॉट इक्वल टू ज्यादा अच्छा साउंड क्वालिटी। अब बहुत सारे हियरिंग केयर प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जितने ज्यादा चैनल्स रहेंगे हियरिंग एड्स में उतना अच्छा साउंड का क्लैरिटी रहेगा। बट द रियलिटी इज सिर्फ चैनल्स बढ़ने से हियरिंग एड में साउंड क्वालिटी नहीं बढ़ती। एक स्टडी के अनुसार 8 चैनल के बाद इंसान का कान सिर्फ चैनल्स बढ़ने की वजह से साउंड की क्वालिटी में कोई रियल डिफरेंस महसूस नहीं कर सकता। अब आपका सवाल होगा, तो सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ज्यादा चैनल्स इक्वल टू ज्यादा अच्छा साउंड क्वालिटी? ये स्टेटमेंट एक्चुअली में अधूरा है, क्योंकि हियरिंग एड मैन्युफैक्चरर्स अपने हियरिंग एड्स में चैनल्स बढ़ाने के साथ साथ बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी ऐड करते हैं जिससे साउंड का क्वालिटी एक्चुअल में बढ़ता है। मैंने मेरे दादा के लिए 4 साल पहले 16 चैनल हियरिंग एड्स लेना ऑप्टिमल समझा था। अभी कितने चैनल्स आपको एक्चुअली इनफ है और कौन से फीचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में मैं ये कवर नहीं करूंगा, बट ये मैंने मेरे चैनल पे अलग अलग वीडियोस में इन डेप्थ कवर किया हुआ है। अब चलते हैं हमारे दूसरे और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ कि आपको क्या प्राइस का हियरिंग एड लेना सही रहेगा। जैसे हमने देखा कि हियरिंग एड्स में 500 से भी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, रेंजिंग फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज ऑन Amazon, गोइंग टू अ फ्यू थाउजेंड्स टू अ lakh and then 8 lakhs as the upper limit. It is an exhaustive list of hearing aids to choose from. बट इनमें से हियरिंग एड्स चूज करना एक्चुअल में बहुत सिंपल है। आपको मेजरली ये 4 पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, डिजिटल वर्सेस एनालॉग हियरिंग एड्स। हमेशा डिजिटल हियरिंग एड्स चूज करना ओवर एनालॉग हियरिंग एड्स, क्योंकि एनालॉग हियरिंग एड्स फायदा कम और नुकसान ज्यादा करते हैं। मैक्सिमम हियरिंग एड्स जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं आर एनालॉग हियरिंग एड्स। ये सिर्फ साउंड एम्पलीफायर्स होते हैं जो एक्चुअल में आपके हियरिंग लॉस के हिसाब से ट्यून नहीं हो सकते। डिजिटल हियरिंग एड्स को ही प्रोग्राम किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर हियरिंग लॉस। एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आपको आईसाइट है और आपको आपके डॉक्टर चश्मा बनाने का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो आप बाजार में से कोई भी चश्मा उठा के या फिर अपने किसी दोस्त का चश्मा नहीं पहन सकते ना। आपको अपने आंखों के नंबर के हिसाब से चश्मा बनवाना पड़ता है। वैसे ही आपको अपने हियरिंग एड को आपके ऑडियोग्राम के हिसाब से ट्यून कराना पड़ता है, एंड ये सिर्फ डिजिटल हियरिंग एड्स में ही पॉसिबल होता है, इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, चूजिंग द टाइप ऑफ डिजिटल हियरिंग एड। अभी आपने डिजिटल हियरिंग एड तो चूज कर लिया, लेकिन डिजिटल हियरिंग एड चूज करने के बाद आपको अपने हियरिंग लॉस के हिसाब से हियरिंग एड का टाइप चूज करना बहुत जरूरी है। हर टाइप के अपने प्रॉस एंड कॉन्स और लिमिटेशंस होते हैं। इसके बाद नंबर 3, चूजिंग फीचर्स अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल। आपको हियरिंग एड में कौन से फीचर्स एसेंशियल है यानी एब्सोल्युटली मिनिमम होने ही चाहिए, कौन से फीचर्स गुड टू हैव है यानी कौन से फीचर्स आपके लाइफस्टाइल को और बेटर सपोर्ट कर सकते हैं, एंड फाइनली कौन से लग्जरी है यानी कौन से फीचर्स होने या ना होने से आपके मैक्सिमम डेली एक्टिविटीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद फाइनली नंबर 4,
चूजिंग बेस्ड ऑन बजट। फाइनली आपको अपने बजट के हिसाब से यही सेम कैटेगरी से एक कैटेगरी का हियरिंग एड चूज करना है। अभी शायद ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट मैंने ये सारा प्रोसेस बहुत ही डिटेल में अपने चैनल पर अलग अलग वीडियोस में बताया हुआ है। अब अगर आपके पास इन सारे वीडियोस देखने का टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट ऑडियोलॉजिस्ट के साथ अनबायस्ड और पर्सनलाइज्ड हियरिंग एड रिकमेंडेशंस के लिए कंसल्टेशन कॉल हमारे वेबसाइट पर से बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं हमारे थर्ड इनसाइट पर, द स्टिग्मा। मेरे दादा को जब हियरिंग केयर प्रोफेशनल ने पहली बार हियरिंग एड लगाने बोला था, तब दादा का फर्स्ट रिएक्शन था, मुझे सब सुनाई दे रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सच ये है कि घर पे सबको पता था कि दादा के साथ हमको जोर से बात करना पड़ता था, 2 से 3 बार बोलना पड़ता था, और यहाँ तक कि दादा के ऑडियोग्राम टेस्ट रिपोर्ट में भी ये क्लियरली मेंशन था कि इनको 70 डेसिबल्स तक का हियरिंग लॉस है। दादा को भी ये बात पता थी। तो रियल प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स थी। पहली, हियरिंग एड्स पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। नाउ ऑनेस्टली आई नो ये प्रॉब्लम जेन्युइन है, एंड इसीलिए ये प्रॉब्लम को काफी साल पहले ही हियरिंग एड मैन्युफैक्चरर्स ने हियरिंग एड्स को इतना स्टाइलिश, स्लिम और ऑलमोस्ट इनविजिबल बना के सॉल्व कर दिए। ऐसे हियरिंग एड्स भी अवेलेबल है जो आज ईयरफोन की तरह दिखते हैं। अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, बट दूसरी प्रॉब्लम थोड़ी गहरी थी। अगर मैं कहूँ कि मैं पेशेंट हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता इसीलिए मैंने चश्मा लगाया हुआ है, तो आप हंसोगे ना। टेक्निकली तो ये बात गलत नहीं है, पर आज कोई ऐसा फील नहीं करता। क्यों? क्योंकि आज आई केयर इंडस्ट्री ने परसेप्शन चेंज कर दिया है। लेंसकार्ट, टाइटन आई प्लस, विजन एक्सप्रेस जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आई क्लिनिक्स नहीं, एक्सपीरियंस स्टोर्स बनाते हैं, जहां आपको लगता है कि आप फैशन और लाइफस्टाइल अपग्रेड करने आए हो, ना कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नाउ 4 साल पहले मैक्सिमम जगह जहां हियरिंग एड्स मिलते थे लुक्ड एंड फेल्ट लाइक अ क्लिनिक, एंड आपको पेशेंट वाली फीलिंग देते थे। ऐसे एनवायरनमेंट में आपको सबकॉन्शियसली बहुत इफेक्ट होता है। इसीलिए 2023 में जब मैंने सिनेमा स्टार्ट किया तो वी मेड श्योर कि हम क्लिनिक नहीं, एक्सपीरियंस सेंटर बनाएंगे, जहां आपको लगे कि आप एक टेक प्रोडक्ट चूज कर रहे हो और अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हो, वैसे ही जैसे आप एप्पल स्टोर में करते हो। और जब स्टोर का एनवायरनमेंट इस स्टिग्मा को निकालने में सपोर्ट करता है, तब एक्सेप्टेंस के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं हमारा चौथा इनसाइट, डिस्काउंटिंग ऑन हियरिंग एड्स। अब अगर आपने थोड़ा सा भी रिसर्च किया होगा ऑन प्राइसिंग, आपको पता है कि बहुत सारे हियरिंग एड सेंटर्स एमआरपी से अपने हिसाब से अलग अलग डिस्काउंट देते हैं, और हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जो सबसे सस्ते में हियरिंग एड देगा वहीं से खरीद लेंगे। बट ये चीज कभी कभी भारी पड़ सकती है, क्योंकि हियरिंग एड लेना कोई मोबाइल फोन या कोई भी रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने जैसा नहीं होता कि कहीं से भी ले लिया और कुछ इश्यू आया तो सर्विस सेंटर तो है ही। हियरिंग एड्स आप जहां से लेते हो, आपका उनके साथ अगले 4 से 5 साल तक का रिश्ता बन जाता है, क्योंकि आप उनके पास हियरिंग एड लेने के बाद पहले महीने में रीफिटिंग के लिए जाओगे, क्योंकि ये एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस में जरूरी होता है। अगर कुछ चेंजेस है तो करने पड़ते हैं। उसके बाद एवरी ईयर हियरिंग टेस्ट कराने जाओगे, अगर कुछ चेंजेस आएंगे उसमें तो फिर से हियरिंग एड को ट्यून करना पड़ेगा। अभी हियरिंग एड जब खराब हो जाता है तो कोई सर्विस सेंटर नहीं होता, बट जहां से लिया है वहीं जाना पड़ता है। और काफी बिजनेसेस बेचने के टाइम पे बहुत प्यार से बात करते हैं और अटेंशन देते हैं, लेकिन खरीदने के बाद आफ्टर सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट में डिलेज करेंगे और आपको अटेंशन भी कम देंगे। बेसिकली आपको प्रायोरिटी कम देंगे लोग। इसीलिए आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हियरिंग एड के साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या आ रही है, और क्या आपका हियरिंग एड सेंटर आपसे 4 से 5 साल का रिश्ता बनाने के लिए रेडी है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। नाउ फाइनली आते हैं हमारे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट पे। जैसे हमने देखा कि डिजिटल हियरिंग एड्स अप्रोक्सीमेटली 8,000 से लेकर 8 लाख तक के आते हैं। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आप जब 8 लाख का लोगे तभी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपकी लाइफस्टाइल मॉडरेट है, ज़्यादा एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादातर घर पे ही रहते हो, टीवी देखते हो, रेयरली कभी बाहर जाना होता है, ऐसे केसेस में 30 से 40 हज़ार का हियरिंग एड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और ऐसे सिचुएशन में अगर आपने लाख रुपए से लेकर 8 लाख के बीच में कोई भी मशीन लगा लिया, तो हो सकता है कि आप इसके प्रीमियम फीचर्स को अप्रिशिएट ही ना कर पाओ। इसीलिए एट सिन्वा हम हियरिंग एड चूज करते समय एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, जहां स्टेप 1 हम हियरिंग एड टाइप चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू हियरिंग लॉस, एंड स्टेप 2 में हम आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको कौन से फीचर्स की जरूरत है और कौन से नहीं, इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके फाइनली स्टेप 3 पे आपके बजट के हिसाब से फाइनल डिसीजन लेते हैं।
ये 5 ऐसी इंसाइट्स है जो मुझे लगता है सबको पता होनी चाहिए बिफोर बाइंग अ हियरिंग एड। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है और आपको समझ नहीं आ रहा कि अपने या अपने परिवार के लिए कौन सा हियरिंग एड बेस्ट होगा, तो आप हमारे एक्सपर्ट ऑडियोलॉजिस्ट के साथ अनबायस्ड और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस के लिए कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया में कहीं से भी हो, आपको अपने शहर में मिले ऐसे हियरिंग एड मॉडल्स हम आपको हमारे प्रूवन 3 स्टेप फ्रेमवर्क के थ्रू सजेस्ट करेंगे। कंसल्टेशन बुक करने के लिए आपको वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हियरिंग एड्स पे ऐसी ही अनबायस्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।